quite a few galleries in Ahmedabad having shows more or less regularly. But I think after a reasonably long time, I come across a show which is very original. Once Himmat Shah, that famous sculptor, said to me that if the work doesn't resemble any artist's work, 50% of battle is won. So in काम में there is so much authenticity. कोई नहीं है, कोई भी है. And that subtle feeling you see in his drawing, very subtle, instant, emotional. And then it has a painterly quality in all the paintings. Once Hussain was working on large paintings, their paintings are almost complete. So when I was seeing it, I said, Hussain साहब ये painting मुझे अच्छा लगता है because it has a very good geometry. He said 2 दिन पहले अकबर आया था, वही बात हुई कि what is after a painting geometry. I mean that word geometry. The canvas should come to life. The arrangement of form in such a way that whole canvas becomes a kind of a magnetic field. So यहाँ ये भी है. So really, thanks for bringing your. नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम गोलक खंडवाल। मैं उड़ीसा में पैदा हुआ, कोई नदी के किनारे, और छोटे शहर गया मैंने राउरकेला अपना स्कूलिंग करने के लिए। उसके बाद मैं दिल्ली पहुंच गया आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए, और जब मैंने वहां पहुंचा मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं जहां पैदा हुआ था वो पूरा हरा भरा, ब्लाइंडिंग ग्रीन एंड ब्यूटीफुल रिवर्स and beautiful reflections and blinding green paddy field, वो सब छोड़ के मैं जब दीदिए विकास मीनार के नीचे मेरे को रहना पड़ा, इन द शैडो ऑफ विकास मीनार, द मॉडर्न कुतुब मीनार which is like next to स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं भागना चाहा। बट उस टाइम कोई फ्रेंड्स लोग लॉरी बेकर और जेफरी बाबा के साथ काम करने गए थे। वो बहुत अच्छा प्रकृति में काम कर रहे थे, जैसे श्रीलंका जैसे, केरला जैसे, ऑलरेडी वेरी ब्यूटीफुल, एंड दे डिड स्मॉल बिल्डिंग्स. And then I realized that architects don't have to build large buildings, they don't have to be in the cities. And तो मैं छोटे छोटे जगह जाके काम करने लगा, जहाँ अभी मेरे को लगता है कि आर्किटेक्चर एजुकेशन, आर्किटेक्चर ट्रेनिंग, आर्किटेक्ट्स लोग बहुत नुकसान करते हैं। क्योंकि बड़े सिटी में ठीक है, वी नीड द फ्लाईओवर्स, वी नीड मल्टी स्टोरीज, वी नीड बिग बिल्डिंग्स, एंड some of it can only be done with either steel or concrete. Of course, now people have started using timber to do multi-story buildings in Canada, and they know how to do fireproofing. लेकिन हमारे देश में क्या हुआ कि आई थिंक इट्स कैश इकोनॉमी की जल्दी जल्दी कैसे पैसा बनेगा, जल्दी जल्दी कैसे ना, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको क्या उनको सब्सिडी मिलता स्टील बनाने को, सीमेंट बनाने को, और बिल्डिंग करते चलते हैं। फिर मेरे को लगा कि हमारे प्रकृति के साथ इतना प्रेम है, तो आर्किटेक्चर इज लाइक ए कॉन्ट्रास्ट, यू नो। आर्किटेक्चर में कंस्ट्रक्शन नहीं होता, बहुत डिस्ट्रक्शन होता है। जो हम शहर में पैदा हुए और काम किए वो तो अलग बात है, लेकिन छोटे गांव से जो भी जितने बार में लोगों को मिलता ना, वो बहुत परेशान होते। और फाइनली like whether it's Haldiram or it's Coca-Cola or Colgate, that chutki gutki do tamaku reaches like the bottommost flower village in a valley or the topmost part of a mountain goes, and similarly cement and modern construction goes everywhere. And Corbusier साहब यहाँ आए थे, जब नेहरू ने बुलाया, उन्होंने कुछ बिल्डिंग बना के चले गए, और हम लोग सब कॉपी करने लगे। जहाँ जरूरत नहीं वहां भी कंक्रीट डालने लगे ना। तो मैं एक गांव गया था बिहार में, बोधगया के पास, 15 साल पहले, और वहाँ नदी में तैरा, मच्छी पकड़ा, सब कुछ। 15 साल के बाद गया तो वो नदी नहीं था, और वहाँ गांव के लोग सब बोले कि ये तो दे यूज द इंग्लिश वर्ड, ये तो हमारे सैंड माइनिंग माफिया लोग ले चले, है ना, नदी को खत्म कर डाले।
और उसके बाद में कई सारा न्यूज मिला, उड़ीसा में महानदी ऑल्सो इज इन ट्रबल, द बिगेस्ट रिवर है। आपको तो मालूम है नर्मदा में क्या हो रहा है, कितने डैम्स बना रहे, डैम्स क्यों बनाते हैं, वो सबको मालूम है। you know it's about big industries, but I think small is also very beautiful, and we need to spread out. एंड सो मैंने पहले से डिसाइड किया कि बिल्डिंग जब करूंगा मैं सब हर जगह मेरे को सीखने मिलता है। केरला से स्टार्ट किया, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र, हिमाचल, उड़ीसा, सब जगह में क्या, सब जगह में सीखने को मिलता है ना। तो फिर मैंने सोचा कि मैं हर हर साल या हर प्रोजेक्ट एक अलग छोटा जगह में करूंगा, सीखते जाऊंगा। जब मैं 90 साल होऊंगा मैं सेटल डाउन करूंगा और सारी चीजें का अमलमेशन करूंगा। और ये जो आर्ट एग्जीबिशन, ये एंड व्हाट हैज इट गॉट टू डू विथ आर्किटेक्चर, बिकॉज हमारा जितना भी आर्किटेक्चर है, आई थिंक इट्स वेरी 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 इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचुरल थिंग्स, नेचुरल फेनोमेन। एंड मैं जब कॉलेज ज्वाइन किया, मोटे मोटे किताब देखा, एंड आई डिडंट दे वर लाइक यू हैव टू डू वेट लिफ्टिंग, बट वन दैट वाज ऑन टाइनी बुक dedicated architecture by non-architects, dedicated to the bees, the birds and the Eskimos. तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मेरे को छोटी छोटी चीजों से बहुत ज्ञान मिला बिल्डिंग बनाने को। आई वाज अ वेरी बैड स्टूडेंट, I didn't listen to my teachers. I had many, many questions. I took a long time to get out of college, but I'm glad I wasn't a serious student, because that also is so much part of commerce, no? अभी तो जैसे कॉलेज दिल्ली में 7.5 लाख देना पड़ता है डे स्कॉलर। तो बाय द टाइम यू फिनिश कॉलेज, you spend about 50-60 lakhs, including all the fee, all the donations, everything. Then the first project you make, you might have to, you might think I must get 60 lakh as my fee, you know, and then it sort of becomes like compounding thing, and then you only know how to spend. And I think architecture, whoever can hire an architect is in a position to squander. So I decided that I stopped taking money from architecture. I only work for people who can't spend this exorbitant fee that architects ask. There's a culture for that, and I work, maybe backwards in a way. That what am I going to give, not what am I going to take from you. you know? And this is how I look at architecture, but also talking about learning from nature, whether it's a spider, or whether it's a porcupine, whether it's a turtle, everywhere, all from all of them you learn. And like even a dung beetle, you might probably learn to do the wheel from the dung beetle. And then I saw earthworks happening by little blue beetles. When they go like making big drilling sound, they go into the ground and they come back, and they have to do earth management, and that's quite lovely. And so you can only think in terms of small scale like that, and uh, when you appreciate nature, then you learn. If you learn to see, you learn to draw. Drawing is about learning to see. If you see all these beautiful things, that the natural phenomenon, your architecture is close to nature. So though I say architecture is about our pravriti, you know, we want to make money, or we want to be more and more and more comfortable, you know, and we go away from nature. And the rivers are going, because of concrete, sand is gone, so you start blasting hills to use stone dust. And what is it finally? Basically, you could use lime or mud mortar. Lime is like natural food, natural thing, and cement is fast food. And look what's fast food doing to people. I mean, there's so many cases of cancer. I work with cancer patients, and I know it's all about packed food and aluminum, and so it's like one is not just doing pretty pictures, but one has stories for each picture. And when I get a chance, maybe I'll talk about each picture. Each picture has a story about seeing and loving nature and learning from it to maybe curb your प्रवृत्ति, उसको उस पर कुछ कंट्रोल आएगा, है ना। तो बस और क्या कहना है यही कि प्रकृति और इट्स अबाउट नेचर, प्रकृति
and human nature, हमारे प्रकृति प्रकृति मिलजुल होगा तभी we can stay in harmony. That's all I have to say.